भारतीय जीवन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैं ऋषि कपूर आपको एक नए टॉपिक के साथ लेकर आया हूँ। आज हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके माता का नाम माया देवी था, पिता का नाम सुद्धोधन था। देखिए यहाँ पर समझते हैं, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम माया देवी तथा पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक्य वंश के मुखिया थे। इनके जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। जब माता की इनकी मृत्यु हो गई 7वें दिन बाद, तब इनके लालन पोषण के लिए एक शाक्य वंश के मुखिया इनके पिताजी के पास एक प्रजापति गौतमी नाम की औरत थी, जो इनकी पालन पोषण की। अब देखिए यहाँ पर इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके लालन पोषण गौतम प्रजापति ने की थी। बचपन से ही यह चिंताशील व्यक्ति हमेशा रहे। यह सांसारिक और भगवान को दुख तक से हमेशा सोचते रहे और समझते रहे। एक बार इन्होंने कपिल वस्तु के भ्रमण के दौरान 4 दृश्यों को देखा। 4 दृश्यों में इन्होंने अपनी आंखों से देखा। पहला में था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा में बीमार व्यक्ति और तीसरा में शैव यानी लाश, और चौथा में था सन्यासी। इन्होंने जब यात्रा की थी तो इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि आदमी बूढ़ा क्यों होता है, बीमार क्यों पड़ा हुआ है, यह लाश क्या है और क्यों कैसे हुआ है, और तीसरा यह कि चौथा यह कि सन्यासी यह साधु संत कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, इन लोगों का अपना अलग अलग भेष क्यों बनाए रखे हैं। इन्होंने अपने मित्र से पूछा कि बताओ इन सभी को ऐसा क्या हुआ है जो यह व्यक्ति खाटिए पर पड़ा हुआ है, एक को टांग कर 4 लोग ले जा रहे हैं और दूसरा सन्यासी यहाँ पर अपना अकेले क्यों यहाँ पर तपस्या कर रहा है। तो इनके दोस्तों ने इनको बताया कि देखो गौतम, हम लोगों का जीवन जो है वो कष्टदायक होता है और सभी को इसी लाइन में हमेशा जाना है। तो इन्होंने सांसारिक दुखों से भरा है। इन्होंने सोचा इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में एक सुंदर कन्या यशोधरा नामक औरत से हुआ। इनके शादी के कुछ दिनों बाद इनका एक पुत्र हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। राहुल यानी कांटा होता है। पहले तो इन्होंने चिंतनशील मनुष्य में जीवन लिए थे, फिर उसके बाद इनके जब गृह त्याग करने का समय आया उसी दौरान इनका शादी हो गया। और शादी होने के बाद भी और एक दुख आ गया जो इनके बीच में कांटा के समान हो गया। यहाँ पर इनका बेटा हो गया राहुल, और राहुल नाम का अर्थ होता है कांटा। तो इन्होंने 16 वर्ष की आयु में इनका शादी हुआ था और नाम यशोधरा नामक कन्या से हुआ था। अब यहाँ पर समझिए, इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया। अपना गृह त्याग कर दिए। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिए। 29 वर्ष की गृह त्याग करने के उपरांत इन्होंने गुजरात के एक सबसे पहले इनका गुरु जो अलार कलाम थे, उनसे सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सांख्य सिद्धार्थ का ज्ञान किनसे गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया था, तो अलार कलाम से। और अलार कलाम किनके प्रथम गुरु थे, तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जो गुजरात के थे। फिर इनके बाद इन्होंने एक और गुरु से शिक्षा लिया जिनका नाम था रुद्रक कुमार गुप्त से इन्होंने शिक्षा लिया। इन्होंने ऐसे बहुत से गुरुओं से शिक्षा लिया जिनके पास इनको ज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा नहीं हुई और यह असंतोष रहे, इनको संतोष नहीं हुआ। फिर इसके बाद इन्होंने इनका दूसरा गुरु रुद्रक कुमार गुप्त था। इन्होंने बहुत ऐसे गुरुओं से ज्ञान लिया जिनके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। फिर इनके बाद इन्होंने सोचा कि अब कहीं दूसरे स्थान तक जाकर अपने ज्ञान की प्राप्ति की जाए तो अच्छा होगा। तो इनके बाद इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के दौरान
6 वर्ष की कठिन तपस्या के दौरान इनको ज्ञान मिला। ज्ञान मिलने के बाद इनको बोध गया में ज्ञान मिला, जो फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे इनको पूर्णिमा के दिन इनको 6 वर्ष की आयु में जब इन्होंने 6 वर्ष के जब कठिन तपस्या के बाद इन्होंने फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान मिला। जब से उनको ज्ञान मिला, ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको बौद्ध कहा गया और उस स्थान से जहाँ पर उनको ज्ञान मिला था उनको बौद्ध गया कहा गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुई थी, जो फल्गु नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे है। इनके बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इन्होंने ठाना कि अब हमको अनेक राज्य और अनेक स्थानों तक जाकर अपने ज्ञान का चर्चा और अपने धर्म का चर्चा और लोगों को सांसारिक दुख भावनाओं से दूर करने के लिए उपदेश देना पड़ता है। तो उपदेश देने के लिए इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिए थे सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। और यह किस भाषा में दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, जो पाली भाषा में दिए थे। इनकी पहली उपदेश का भाषा पाली था, पाली भाषा में दिए थे, पाली भाषा में। इनके जो अनुयायी थे, जो प्रमुख अनुयायी थे, वह हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार एवं उनका पुत्र अजातशत्रु के पुत्र उदयन था। तो इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश सारनाथ में दिया और सारनाथ के बाद इन्होंने उज्जैन तहतशिला और वैशाली बोध गया अनेक राज्यों में जाकर इन्होंने अपना उपदेश दिया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। और इसके बाद हम लोग कल अलग वीडियो लेकर आएंगे। आपका वीडियो में इतने तक की जानकारी हासिल हो गया। नमस्ते।